तो क्या है? पैसे तो कैफुल अली खा गए, अब वो क्या बनाएंगे? 6 महीने में उनकी सरकार गिरने वाली है। सही बात है। कैफुल अली अगर आ जावे हमारे सामने तो उसी नाली में उनको लेके मैं सो जाऊंगा और बोलूंगा ताकि पहले ये सोलो 5 साल तुम्हारे राज में गुजर गया, दिन में चलने पर उस नाली में आदमी गिर जा रहा है। गाड़ी भाषण से मैं कहा हूँ जा करके, फोन से भी बात हुआ है। क्या बोले? वो बोला है कि भाई बन जाएगा बन जाएगा। अच्छा, फोन उठा करके दूसरे को दे देते हैं। सही बात है। फोनवा को उठा के दूसरे को दे देते हैं वहाँ पर, और नहीं तो कहते हैं कि अभी फुर्सत नहीं, अभी बात करेंगे। तो वो क्या बात करेंगे? कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। अरे आप रोड की हालत भी देखिए। नगर पालिका कुशीनगर के वार्ड नंबर 23 डिगवा खुर्द में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक पूरा वो घास से और रुई से भरा हुआ है, जैसे लग रहा है कि जंगल है। और ये कोई जंगल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये नगर पालिका द्वारा एक बजट पास किया गया था आज से 4.25 साल पहले। 1 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था इस गांव के बारात घर के लिए, जिसको आप विवाह भवन के रूप में जानते हैं। और पूरे 4.25 साल में नगर पालिका द्वारा यहाँ कोई भवन तो नहीं बनवाया गया, लेकिन यहाँ जंगल जरूर बना दिया गया है। हमारे साथ गांव के दिखाइए, हमारे साथ गांव के लोग, इतने सारे लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि सर क्या यहाँ विवाह भवन पास हुआ है। और आप ही बता दीजिए, यहाँ विवाह भवन पास हुआ है तो विवाह भवन तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जंगल जरूर नज़र आ रहा है। क्या तो पास हुआ है तो इसको काम जल्दी से जल्दी चालू कराना चाहिए सरकार को। तो या जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, 4 साल में तो जंगल तो हो गया, लेकिन विवाह भवन नहीं बना है, बजट भी नहीं पास बना हुआ है। दिख रहा है आपको, देख लीजिए। आप बताइए, आपसे हम जानना चाहते हैं कि 4.25 साल पहले यहाँ बारात घर जी कई समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा होगा, हिंदुस्तान उनमें भी निकला था कि सपा में पोस्टमार्टम हाउस के पास शौचालय बनवाया जाएगा, कसाड़ा चौक पर नगर पालिका कार्यालय बनवाया जाएगा और डिगवा खुर्द में वार्ड नंबर 23 में बारात घर बनवाया जाएगा, जिसको आप विवाह भवन के रूप में कह सकते हैं। तो विवाह भवन तो हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन चारों तरफ ये लग रहा है कि इसमें कोई बदमाश या चोर आ जाए तो छिप जाएगा। बिल्कुल जैसे जंगल टाइप का लग रहा है। बिल्कुल तो क्या है, क्यों नहीं बना? आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे वार्ड में और हमारे गांव में आप आए और हमारे गांव का हालात क्या हैं उसको आपने जाना और जानने की कोशिश की। इसके लिए मैं और हमारे गांव के सभी लोग बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। रहा सवाल ये कि आपने ये कहा है कि इस पर सबसे पहले तो ये बताइए, आपके हाथ में एक कागज है। जी ये क्या है जी? ये दिखाइए हमारे कैमरामैन को। ये वह कागज है जो इस ज़मीन पे एक विवाह भवन आज के तकरीबन 4 साल पहले पास किया गया था, उसका नक्शा है ये, जो आज तक ये सिर्फ हवा यानी ऊपर ही ऊपर ये घूम रहा है। ज़मीनी स्तर पर इस ज़मीन की जानकार बता रहे हैं, जैसे कि मैंने कई समाचार पत्रों में भी पढ़ा था और जानकार बता रहे हैं कि एक 91 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, जिसमें सपहा और कसाड़ा चौक पर नगर पालिका कार्यालय सपहा में शौचालय का, डिगवा खुर्द में बारात घर का बाकायदे प्रस्ताव पास हुआ था, बजट पास हुआ था। तो पैसे कहाँ गए जी? क्या वो जंगल बनाने के लिए पैसे पास किए गए थे क्या? जी, इसका तो जवाब हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि जनाब कैफुल अली साहब ही आपको दे पाएंगे कि वो पैसा क्या हुआ और बजट कहाँ चला गया, ज़मीन खा गई या आसमान खा गया। इसकी जानकारी थी कि यहाँ बजट पास हुआ है, नक्शा बना है, जी बिल्कुल तो आप लोगों ने आवाज उठाया? बिल्कुल इसकी जानकारी थी, और अगर जानकारी नहीं होती तो आप बताइए चाचा, यहाँ बजट पास हुआ, बाकायदे नक्शा पास हुआ, समाचार पत्रों में आया भी कि यहाँ बारात घर बनवाया जाएगा, जिसको विवाह भवन कहा जाता है। तो विवाह भवन तो नहीं दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है, तो पैसा कहाँ गया? नक्शा पास हुआ, क्या हुआ? हम लोग ने, ये हम ही लोग का ज़मीन है जो हम लोग के कब्जे में था। गांव में कहीं शादी के लिए जगह नहीं है, हम लोग जो है इसको प्रस्ताव रखा कि इसको खाली कराकर और यहाँ विवाह भवन जो है बनवा दिया जाए, जिसका जो है बजट भी पास हुआ, बजट भी आ गया, सारा काम हो गया। लेकिन बीच में जो है आपको हम बता दें, कुछ आदमी इसमें जो है वो निगम एक लेखपाल थी, उन्होंने फर्जी जो है एसडीएम को जो है झांसे में लेकर ये पट्टा कटवा दिया जी, जिस पर हम लोग अभी तक मुकदमा लड़ रहे हैं। खत्म हो गया मैंने हम लोग पूरा गांव समाज लड़ा है, जबकि ये नगर पालिका का काम है। ये सरकार की जो जमीन है वो नगर पालिका में है, उसकी जवाबदारी है। क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? यहाँ नगर पालिका ने तो बारात घर नहीं बनवाया है, ज़मीन भी चली गई
पैसे भी गांव के नाम पर, मान लीजिए डिगवा खुर्द वार्ड नंबर 23 के नाम पर पैसे भी अलर्ट हुए, तो पैसे कहाँ गए? आप लोग कितना हद तक इसका आवाज़ उठा रहे हैं? हम लोग तो बहुत आवाज़ उठाए, लेकिन ये अब भाई केवल चेयरमैन सुने तब तो। गांव की पूरी हालत देख लीजिए आप, चल के रात में गिर जाएंगे गड्ढे में, नाले में। मतलब हम लोग कुछ भी कहकर हार जाते हैं, न सभासद सुनता है और न जो है चेयरमैन सुनते हैं। मतलब गांव में कुल मिला के आपके गांव में नगर पालिका ने बारात घर ही नहीं, सड़क नाली किसी चीज का निर्माण नहीं कराया है। आप नगर पालिका के विकास से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बात सही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ आइए, यहाँ आप आइए। यहाँ नगर पालिका ने दावा किया है कि यहाँ बारात घर बनवाया जाएगा, बजट भी आया, पैसे भी आए बारात घर के लिए, विवाह भवन जिसको कहा जाता है। गांव के लड़के या लड़कियों को यहाँ शादी कराया जाएगा, जगह के अभाव में यहाँ सब बनवाया जाता है गांव में, पैसे भी आए। तो यहाँ बना तो नहीं, विवाह भवन तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जंगल दिख रहा है। तो इसकी जानकारी थी आप लोगों को? ये पैसे की जानकारी नहीं, यही कि विवाह भवन बनेगा, पैसे आया है। शायद कई बार जो है इस तरह से हुआ है कि मतलब कुछ बनेगा, यहाँ पर बनेगा कुछ नहीं बना। समय हो गया, पौने काफी चार साल हो गया। काफी तो समय हो गया, तो कुछ नहीं हुआ है। आपके सामने है, देख लिए, कुछ ना बना ना होना ना कुछ नहीं, वैसे है। यहाँ पर यही सब चीज नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ से लेकर के बजट आया था, यहाँ से लेकर के पूरे गांव में जो है ये था नाली के मसले को, रास्ता जो है यहाँ इंटरलॉकिंग के लिए। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर इतना पानी लगता है, इतना पानी लगता है। मैं एक बार नहीं 13 बार जो है चेयरमैन से और क्या नाम सभासद से मैं कहा हूँ, जा करके फोन से भी बात हुआ है। चेयरमैन क्या बोले? वो बोला है कि अरे भाई बन जाएगा। अच्छा, फोन उठा करके दूसरे को दे देते हैं। सही बात है। फोनवा को उठा के दूसरे को दे देते हैं वहाँ पर, और नहीं तो कहते हैं कि अभी फुर्सत नहीं, अभी बात करेंगे। तो वो क्या बात करेंगे? कह रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। अरे आप रोड की हालत भी देखिए ना चल के। क्या नाम है चाचा जी आपका? ये घर हमारा यहीं पे है, ये घर है। नाम क्या है हमारा? नाम है अमानतुल्लाह। मतलब आप फोन जब भी करते हैं तो चेयरमैन साहब दूसरे को देते हैं, या कहते हैं ठोक जैसे कहा जाता है हाँ, कि अब जो है अब काम हो जाएगा, सो जाइए, तो कहते हैं कि बन जाएगा। यही बात तो अब है। तो नगर पालिका का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो आपने नहीं पूछा कि अब कब बनेगा? अति बताइए कि हम ही वो नहीं जानते हैं। ये मतलब ये जो है क्या करना चाहिए हमको, फिर जो है उठना है, या हमारा जो काम है, जो ये काम है हमको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। यहाँ पर पूछ लीजिए, इतने लोग हैं, इतना पानी यहाँ पे जो है, मेन रास्ता यही है जब भी बारिश होता है तो और एक बार नहीं, चिरौरी मिनती करते जो है कि भाई बनवा दीजिए। टाइम निकालते हैं कुछ। इतने सारे लोग हैं मेरे साथ इकट्ठे हैं, और यहाँ सिर्फ बारात घर का ही बात नहीं है, विवाह भवन की ही बात नहीं है। यहाँ नाली निर्माण, सड़क और आवास, हर चीज़ की समस्या है। और यहाँ लोगों का आरोप है कि चेयरमैन साहब कहते हैं बन जाएगा। तो 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, मैं आपसे जानता हूँ। तो अब कब निर्माण होगा, कब बनेगा, पैसे कहाँ जा रहे हैं? तमाम टेंडर हो रही हैं, तो क्या पैसे तो कैफुल अली खा गए, अब वो क्या बनाएंगे? 6 महीने में उनकी सरकार गिरने वाली है। सही बात है। कैफुल अली अगर आ जावे हमारे सामने तो उसी नाली में उनको लेके मैं सो जाऊंगा और बोलूंगा था कि पहले ये सोलो, 5 साल तुम्हारे राज में गुजर गया। दिन में चलने पर उस नाली में आदमी गिर जा रहा है, गाड़ी घोड़ा साइकिल आदमी कैसे लेके जाएगा? अभी उस पे स्लिप थी, आजू बाजू वालों ने उधर से थोड़ा बना है और बाकी रह गया। 5 साल में उन्होंने नहीं बनवाया, अब क्या बनवाएगा 6 महीने में? 4 साल पहले, मैं नाली की बात नहीं करूंगा, बारात भवन बात करूंगा। 4 साल पहले जो एक विवाह भवन पास हुआ, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा, हिंदुस्तान ने उसको प्रकाशित भी किया था, बाकायदे बजट सबकी बात किया गया था। तो वो पैसे कहाँ चले गए? पैसे मान लीजिए कैफुल अली को ही मालूम होगा ना कहाँ चले गए। कैफुल अली खा गए, या अपने रिश्तेदारों को खिला दिए, या अपने ऑफिसरों को खिला दिए होंगे, और कौन खाएगा? हमको तो मिला नहीं। कैफुल अली तो रोज दावा कर रहे हैं कि बहुत विकास नगर पालिका में हो रहा है, तो लाइट लग गया गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध नगर में, नौका विहार बन गया, वहाँ लोग घूमने जा रहे हैं। एक ही लाइट के लिए कैफुल अली से कई मरतबे मैंने कहा कि हमारे दरवाजे पर नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पर नजर नहीं डाला कि हाँ बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। क्या बोले लाइट के लिए? वो लाइट के लिए बोले कि हम दे देंगे, अभी तक नहीं दिए। सोलर वाले लाइट को कितने दिनों से उनसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 1.5 साल से हो गया।
कहते अभी तक भी नहीं, 1.5 साल में नहीं दे पाए। मजनू साहब ने तो नौका विहार बनवाया है, तो नौका विहार बनवाए अपने कमाने के लिए, हम लोग के देने के लिए नहीं कमाए। पैसा आता है 1000-2000 रोज डेली उनको आमदनी है उससे, हमसे तो हम लोग को आमदनी नहीं है उससे, हम लोगों का जो आमदनी होगा वही ना चिल्लाएंगे कि बनेगा। कोई ऐसा विकास बता दीजिए जिसको नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कराया हो कुशीनगर के। कोई विकास आरसीसी हुआ है, वो भी टूटा फूटा हुआ है। विकास हुआ है, जो नाली में पाइप पड़ा हुआ है वो भी एक बात नहीं है। चलिए आप देखिए उसको उखाड़ कर। अरे सर आप इतने वो नहीं है, आप उसको देखिए। कोई एक विकास नहीं है तो आप बता सकते हैं? कोई विकास नहीं है, कौन सा विकास हुआ है? विकास होता तब तो बताते ना, कोई विकास नहीं तो बताएंगे विकास कोई नहीं हुआ। कुशीनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर डिगवा खुर्द के नाम से जाना जाता है। ये शुरू देखिए, और देखिए कितनी विकासें हुई है। मेरे साथ सैकड़ों लोग मौजूद हैं और ये देखिए रात में कोई गिर जाएगा, कोई भी बड़ी हादसा हो सकती है। ये उन्होंने नगर पालिका द्वारा विकास करवाया गया है। किस तरह का ये विकास है आप इसको दिखाइए। देखिए ये नगर पालिका है, बारिश के टाइम पे आदमी गिर जाता है इसमें गाड़ी लेके। 2 ही आदमी है इसको झाड़ने वाला, बस 2 ही आदमी हम लोग झाड़ते हैं बराबर। कोई सफाई कर्मी की भी तो नियुक्ति हुआ है। हाँ, हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सफाई कर्मी हम लोग के नाली पे नहीं आता है। सफाई कर्मी भी कोई भी नहीं आता आते हैं इधर उधर से चले जाते हैं। सफाई कर्मी की बाकायदे नियुक्ति की है, पैसा भी दे रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी चल रही है नगर पालिका की। हाँ जी सही बात है, लेकिन हमारे नाली में कभी हमें ही आया। और ये आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ जनता में आप देख रहे हैं कितना आक्रोश है नगर पालिका के लेकर। और आप देख रहे हैं कि दर्जनों सैकड़ों लोग मौजूद हैं, कितनी आक्रोश है। इन लोगों का दावा है कि आज तक कोई ऐसा गांव में विकास नहीं हुआ जिसका नाम रखा जाए। दिखाइए आप नाली को, देखिए ये कोरोना के देखिए, ये कोरोना ये कोरोना आया है ना, इसमें स्लिप पैड तक नहीं है और कैसे लोग जाएंगे, बच्चे गिर जाएंगे। और देखिए नाली दिखाइए, देखिए सफाई तक नहीं हुआ है, इसमें गिर गया है। कई मरतबा इसमें लोग गिर भी गए हैं। गाड़ी नहीं जा पाती है, गाड़ी भी नहीं जा पाएगी आगे तक। दिखाइए हम लोग का दोस्त देख लीजिए घर है, ये ऐसे निकलेगा। कैसे लोग आते जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए 4 व्हीलर कैसे निकलेगा, यहाँ पे गाड़ी कैसे निकलेगी। कितनी विकास हुई है, वहाँ तक आरसीसी हुआ है वो भी शुद्ध नहीं हुआ है। नगर पालिका वार्ड नंबर 30 कहा जाता है। देखिए नगर पालिका कुशीनगर का हकीकत क्या है आप देखिए, ये दरवाजे पे देखिए, चैनल के माध्यम से। सफाई हुए कितने दिन हो गया नाली का? इधर सफाई गांव के लोग जिसका पानी इसमें बहता है वही सफाई वो करता कभी है। 6 महीना 7 महीने 4 महीने में जब पानी जाम हो जाता है, घरों से बाहर नहीं निकलता है पानी, तो वो लोग इकट्ठा होकर आपस में सफाई कर लेते हैं। सफाई कर्मी इसको कभी साफ नहीं करता है। सफाई कर्मी आता है झाड़ू लगाने के लिए या उठाने के लिए, जो ये अपना क्या नाम है ये हुआ है उसी से अपना उठा लेता है, झाड़ू लगा के फिर चला जाता है। रख देता है सब। लेकिन नगर पालिका तो गाड़ी भी चलवा रही है कचरा डोलवाने के लिए, सफाई गाड़ी नहीं आता है, यहाँ गाड़ी नहीं आता है, वो ठेला लेके आते हैं 2 आदमी, अपना झाड़ू उठाते हैं, उसी में कचरा लेके बाहर चले जाते हैं। अच्छा तो प्रधान ही था हमारे बाहर, जो प्रधान का बनवाया हुआ नाली है। प्रधान का बनवाया नगर पालिका ने कोई ऐसा विकास देख लीजिए आप सामने रोड बनाया, वो भी रोड धंस गया जगह जगह पे। नगर पालिका से अच्छा अरे आप खुद देखिए ना क्या काम हुआ है, आपको नहीं दिख रहा, आप देखिए। बना है, ये प्रधान जी बनवाए हैं नाली को, इसमें ढक्कन भी था लेकिन फूट गया है ढक्कन। अब 4 साल हो गया तो फूट गया इधर उधर। नगर पालिका से अच्छा तो प्रधान ही थी, जैसे भी प्रधान था वैसे आदमी खुशहाल थे खुद से, क्योंकि वो जो कोई समस्या आता था तो हल कराता था, उससे नहीं होता था किसी और से कराता था, उससे नहीं होता था और कहीं कराता था। हम लोग क्या आप लोग सोच रहे हैं 4 साल बीत गया, हम लोग नगर पालिका में रहते हैं, कोई दोस्त यार आता है, रिश्तेदार आते हैं, तो विकास कहते गांव हैं में नहीं तुम्हारा हुआ, रास्ता है। गांव आपका विकास से कोसों दूर है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? शिकायत के बाद भी चेयरमैन नहीं सुन रहे हैं, किसी अधिकारी के पास जाएंगे कि उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? नहीं तो आप जैसा बताइए वैसा किया जाएगा। आप क्योंकि सरबराह आप आए, मान लीजिए आए हैं इसीलिए आप आए कि आप ऐसा कीजिए तो मैं उस तरह से हम तो केवल आपकी बातें, आपकी समस्या को रखेंगे आपके सामने। ये सारी चीजें टाउन एरिया में ये गाँव है जी। टाउन एरिया का मतलब होता है कि प्रदूषण को दूर करना। इसी में जो है 2 साल से कोरोना का जो है देख ही रहे हैं क्या है तो ये कोरोना, इससे कोरोना नहीं फैलता है, नहीं फैलेगा इससे। नाक पर ये बांधने के बाद जो है क्या नाम है वो जो है जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फिर उसी को लेते हैं, वो बांधने से हो जाएगा।
आखिर ये सफाई गांव में ये सफाई होगी तभी जा करके होगा। ये जो बना है ना कोई जो है ये नहीं, यही तो वो भी सही नहीं बना है, सही नहीं बना है, वो भी सही नहीं बना है। वो जो है मिट्टी डाल के बना दिया, सब भर गया नाली, सब 3 महीना हुआ बनाए हुए। ऊपर जो है 3 बार हो चुका इसको रिपेयरिंग हो जाती है। देखिए दिगवा खुर्द के वार्ड नंबर 23 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि नगर पालिका की क्या विकास है। नाली सफाई तो दूर है, यहाँ सिलीपैड तक नाली पर नहीं पड़ा है और आने जाने में कितनी समस्या होती होगी आप देख रहे होंगे। बताइए दरवाजे पे